बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज गुजरांवाला की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया है और ये स्कैंडल है गंदम का स्कैंडल है, खुराक का स्कैंडल है। और महकमा खुराक के अंदर ये बहुत बड़ा स्कैंडल अब सामने आया है कि एक असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने 9 मुख्तलिफ मुलाजमीन और अफसरान के साथ मिलकर तकरीबन 17 करोड़ रुपए की गंदम जाली चालान, बोगस चालान के ऊपर बेच डाली है। और ये तकरीबन 1422 मेट्रिक टन ये गंदम बनती है, जो इन लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के डीलरों को चालान बनाए और गवर्नमेंट को टीका लगाया गया है तकरीबन 17.5 करोड़ रुपए का। ये कैसे पकड़ी गई है करप्शन, इस सारी डिटेल हमने आपको बतानी है इसके अंदर। तो नाज़रीन, स्टोरी कुछ यूँ है कि महकमा खुराक के दफ्तर के अंदर 6 क्लर्क हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिसमें मोहम्मद शरीफ, अब्दुल गफ़ार, अतीकुर रहमान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद एजाज़ और कमर रशीद शामिल हैं। और इनके अलावा एक असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है जिनका नाम राना तारिक है। 2 असिस्टेंट हैं, अब्दुल शकूर, मोहम्मद शब्बीर चीमा। तो जनाब, कहानी कुछ यूँ है कि ये गोदामों पे इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। जो गुजरांवाला के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गोदाम हैं, ये उसके इंचार्ज हैं। अब इस वक्त मुल्क के अंदर लोग वैसे ही रोटी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में जिनकी ड्यूटी गंदम को कंट्रोल करने की है, जिनका काम है कि वो कोटे के मुताबिक फ्लोर मिल्स को गंदम दें और उसका उनसे सस्ता आटा लेकर आम आदमी तक वो आटा पहुंचाए। लेकिन हुआ क्या है कि महकमा खुराक के अपने ही अफसरान मिल गए हैं करप्शन माफिया के साथ, कुछ डीलर के साथ, और उन्होंने हुकूमत को इतना बड़ा टीका लगाया है। तो जनाब, होता कुछ यूँ था कि इनकी ड्यूटी है कि शहर की जितनी फ्लोर मिल्स हैं उनको ये गंदम सप्लाई करें, लेकिन इन्होंने अपने ज़ाती डीलर रखे हुए थे जिनसे ये पैसे वसूल करते थे और उनको एक चालान बनाकर दे देते थे कि फ़लाँ मिल को, फ़लाँ डीलर को इतने मन गंदम जो है वो सप्लाई की जा रही है। और कितने अफसोस की बात है, चूँकि इस दफ़ा पाकिस्तान में, पंजाब में ऐसा हुआ है कि गंदम का बहरान पैदा नहीं हुआ, गंदम की बहुतात थी। तो इन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपने अपने मनपसंद डीलर्स को इन्होंने सस्ते दामों गंदम बेची और गवर्नमेंट को लगाया गया टीका। ये तकरीबन 12,000 बोरी बनती है। जैसे मैंने बताया, ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा गंदम का बनता है। जब इस सारी कहानी का ड्रामा फूटा कि गंदम जा रही है, हुकूमत के ख़जाने में पैसे नहीं आ रहे, तो डिप्टी डायरेक्टर ने इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को। जब उसने ये सारे बिल और बैंक के साथ इन वोचर्स को मिलाया, इन चालान को मिलाया, तो पता चला कि 17 करोड़ 49 लाख रुपया ख़जाने से आने की बजाय ख़जाने में गायब है और 1422 मेट्रिक टन गंदम जो है वो जा चुकी है। और जब इसकी इंक्वायरी शुरू हुई तो पता चला कि इसमें एक असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, 2 असिस्टेंट और 9 क्लर्क इसमें शामिल हैं जिन्होंने मिलकर ये गंदम सप्लाई की है। तो ये इंक्वायरी सौंप दी गई एंटी करप्शन को। महकमा एंटी करप्शन ने जब ये सारे खाते मिलाए तो ये कहानी दुरुस्त साबित हुई। जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने इंक्वायरी की थी उसके साथ उन्होंने एग्री करने की बजाय री-वेरीफाई किया, तो ऐसी ही बात निकली। जिसके पास भी वो चालान गया था उन सब को बुलाया गया कि आपने ये गंदम ख़रीदी है तो इसके पैसे किधर हैं। तो उन्होंने साबित किया कि उन्होंने फ़लाँ अकाउंट के अंदर, जिस अकाउंट के अंदर महकमा खुराक के ये 3 अफसरान और 9 मुलाजमीन हमें कहते रहे, हम उन अकाउंट्स में भेजते रहे हैं। जब उन अकाउंट्स को चेक किया गया एंटी करप्शन की तरफ से, उनमें लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई, क्योंकि इसमें अफसरान 70 से 80% हिस्सा ले रहे थे और 10-10, 20-20% बाकी तमाम क्लर्कों में बांटा जा रहा था जो ये वोचर बनाने की तैयारी में मसरूफ़ थे। जिसके बाद इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और महकमा खुराक की तरफ से
से भी इनके ख़िलाफ़ नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें इन तमाम लोगों को सस्पेंड किया गया है और इनको हुक्म दिया गया है कि वो फौरी तौर पर अपने महकमों में रिपोर्ट करें। अब एंटी करप्शन के पास ये इंक्वायरी है और एंटी करप्शन की टीमों ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। आज उन्होंने महकमा खुराक के जो 2 दफ्तर हैं, जो डीसी रोड अंडरपास के पास है और दूसरा संगम मोड़ रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ पर छापे मारे हैं, लेकिन कोई भी मुलाजम, क्लर्क, अफसर सामने नहीं आया। तमाम लोग अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर कर गायब हो गए हैं। लेकिन महकमा एंटी करप्शन की टीमों का कहना है कि इनसे हर सूरत में ये 17.5 करोड़ रुपया बरामद किया जाएगा, इनको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। अब छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक महकमा एंटी करप्शन की तरफ से किसी की गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। आज ही के नोटिफिकेशन में तमाम को सस्पेंड किया गया महकमा खुराक की तरफ से और अब मुकदमा दर्ज करके बाकायदा महकमा एंटी करप्शन ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं और ये नवीद सुनाई है कि बहुत जल्द ये तमाम ज़िम्मेदारान कटहरे में होंगे और इनसे गवर्नमेंट का पैसा रिकवर किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम लोगों से जिन्होंने खुराक को सरकारी ख़जाने को और खुराक को अपनी मनपसंद लोगों को बेचा है, इससे शहर में बहरान भी पैदा हो सकता था कि आप तकरीबन 14,500 मेट्रिक टन अगर आप गंदम गायब कर देते हैं और ख़जाने में पैसे उसके नहीं आते, तो इससे एक नया बहरान पैदा हो सकता है। जिन लोगों तक ये गंदम जानी चाहिए थी, अब ये भी इंक्वायरी होगी कि क्या जिन फ्लोर मिल्स को ये कोटा मखसूस था, ये गंदम उनको गई है या शहर से बाहर दीगर डीलर को बेची गई है। क्योंकि ये महकमा खुराक की इंक्वायरी में तो पेश हुए हैं, इन्होंने बचने की कोशिश की है, लेकिन महकमा एंटी करप्शन की इंक्वायरी में इनको हर सूरत ना सिर्फ पेश होना पड़ेगा, बल्कि लूटे गए पैसे भी वापस देना होंगे।